अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, पार्ट 2 पे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर विच एंड इन 379। अब इसको भी हम 1 वाले कंसेप्ट पे ही ले जाते हैं। कैसे? देखिए 3 की पावर 4 होता है 81, यानी 1 मिल सकता है। 1 मिलने के बाद हम प्रीवियस टाइप को ही यूज करें। 7 की पावर अगर मैं 4 करूं 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, यानी एंड में आपको 1 मिल जाएगा। यस और नो? और अगर 9 का स्क्वायर करूं तो 81 होता है। अगर 9 का स्क्वायर करूं तो 81 होता है। ये अपने को एक्चुअल में मिलता है 2401, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब ये एक कंसेप्ट को याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कैसे वो मैं बता रहा हूं, पर पहले ये अच्छे से समझ लो आप। अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 19 की पावर सपोज 266। अब 9 के लिए मैंने आपको अभी रूल बताया कि 9 के स्क्वायर पे आ जाता है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं 19 का स्क्वायर पावर 133, राइट। 19 का स्क्वायर पावर 133, a पावर m होल पावर n हो तो a पावर mn होता है। अब 19 का स्क्वायर हो गया 361 टू द पावर 133। अब क्वेश्चन खत्म, प्रीवियस टाइप पे आ गया। ये 1 है, 3 6 जा 18 तो 81। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 33 की पावर 148 सपोज। अब देखिए अगर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन हो, 3 से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमें एक ही चीज याद रखनी है कि हमें उसको 4 के टर्म में कन्वर्ट करना है। यानी आप यहां पर 33 की पावर 4 इंटू 1, इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए तो 4 3 जा 12 एंड 2 4 7 जा 28। यस, आपने लिखा 33 की पावर 4। अब मैं इसको शॉर्ट में कैसे करूंगा वो भी समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि इसको आपने लिखा तो आप इसको आपको सॉल्व करना है। अब 33 की पावर 4 को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप लिखिए 33 का स्क्वायर इंटू पावर 37। अब 33 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 33 का स्क्वायर हम करें तो मैंने स्क्वायर के लिए भी एक तरीका बताया था आपको, 30 + 3 लिख के कर सकते हो। अभी आप चाहो तो कर लो 33 इंटू 33। आपके काम के क्या चीजें मैं बताता हूं, अभी तो मैं पूरा कर रहा हूं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए? 9 9 9 9, मतलब 9 8 1 0, मतलब क्या मिला? 1089 इंटू 1089 होल पावर। अभी इसका शॉर्टकट पे आ रहा हूं मैं, 37। इतना सब नहीं करना है। अब 1089 इंटू 1089 करना होगा हमें। अब पूरे मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। जब हमको लास्ट 2 डिजिट ही लगते हैं बार बार, तो हम क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं अगर 33 का स्क्वायर करना होता तो मैं ऐसे करता, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, खत्म। यहां पर करा इस 3 के साथ 9, ये हो गया 9, ये हो गया 8, यानी 89। मेरे काम के केवल 2 डिजिट थे, पूरे मल्टीप्लाई की तो कहीं जरूरत ही नहीं होती। आप बिल्कुल मत करो। तो यानी अगर आप इसको शॉर्ट में कर रहे होते तो 89 इंटू 89 लिखते। अब पावर 37, अगेन यहां पर भी पूरा मल्टीप्लाई में नहीं करूंगा, 89 इंटू 89 करना है। तो क्या करोगे? 9 9 जा 81 1, 9 9 जा 81 1, 9 8 जा 72, प्लस क्या छोड़ा था हमने? 8, तो 80 हो गया। यहां पर क्रॉस करा, अब 8 9 जा 72 2, यानी 21। तो इसको अब पूरा मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? डजंट मैटर, कोई काम का नहीं, आपके केवल लास्ट 2 डिजिट काम के हैं। यानी यहां मिला 21 की पावर 37। अब इसका हमने शॉर्ट तरीका सीखा हुआ है। ये 1 आया, यहां पर 2 के साथ 7 का किया तो 7 2 जा 14, तो 41, यानी इसका आंसर हुआ 41। बड़े बड़े मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। आप हर बार केवल लास्ट 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अभी हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पर यह ध्यान रखना है कि टोटल मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। और जिनके एंड में 3 है उसकी पावर 4 के टर्म में ब्रेक करो, जिसमें 7 है उसको 4 में, और जिसमें 9 है उसको 2 के टर्म में ब्रेक करो। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 पावर 364। अब देखिए इसमें मैं थोड़ी कैलकुलेशन कम करूंगा, 7 है तो 4 के फॉर्म में ब्रेक करिए। और
अभी मैंने बिल्कुल परफेक्टली नंबर दिए, हो सकता है आगे यहाँ 65 पावर हो, 69 हो, वो भी कैसे करते हैं बताता हूँ। पहले हम इसको समझें। तो 37 की पावर मैंने लिखा 4, ये हुआ 91। अब ऑब्वियसली आप 37 पावर 4 नहीं निकाल पाएंगे, कोई जरूरत भी नहीं है। 37 का स्क्वायर इंटू 37 का स्क्वायर इन पावर 91। अब कितना शॉर्ट मल्टीप्लाई करना है वो सीखिए। 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, 9 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25। जरूरत ही नहीं 25 लिखने की, आपने 5 लिखा। 3 7 जा 21, 9 एंड 6 69 आया, यानी ये मिला 69, ये भी 69 की पावर 91। अब पूरे मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, यहीं के हम लिख भी लेते हैं 69 इंटू 69। अलग से समझाता हूं, अभी कंफ्यूज ना हो। तो 9 9 जा 81, 1 8, 9 6 जा 54 प्लस 8 62 का 2 खत्म, 9 6 जा 54 4 1 6, तो कितना मिला 61। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मल्टीप्लाई करिए। अब डायरेक्ट आंसर देंगे 1 और 6 1 जा 6, तो 61 इज द राइट आंसर। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद मेंटली लिख सकते हैं। जैसे 27 पावर मान लो मैंने लिया 457, 7 देखते ही 4 के टर्म में ब्रेक करना है। क्या ये 4 का डिवाइड हो रहा है? लास्ट 2 डिजिट को देखा, हो रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 27 की पावर 4 114। अब 27 की पावर 4 यानी 27 इन का स्क्वायर इंटू 20, ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिखना 114। अब 27 इंटू 27 करें तो 27 का स्क्वायर 729, तो 29 आएगा, यानी 29 इंटू 29 टू दी पावर 114। मान लीजिए आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप पूरे मल्टीप्लाई में मत उलझ जाना, बस इतना सा एक बात ध्यान रखना है। 7 7 जा 49 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 89, यहाँ पे आया 7 2 जा 14 4, देखिए 9 एंड 2 29, हमारे काम का 29 था। यहीं की यहीं 29 इंटू 29 कर दें। अब 29 का स्क्वायर जैसे मुझे याद है, आप लोग भी कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद रखें। 841 होता है तो 841 भी मत लिखो, 41 पावर 114। अब 1 4 4 जा 16, तो 61। मल्टीप्लाई करते समय बस इतना ध्यान रखें कि हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो हम लास्ट के 3 डिजिट को भी ना लिखें। यहां पे करते तो क्या होता है 9 9 जा 81, 1 8 9 2 जा 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, तो 1 आ गया। यहां पर करा तो 8 आ गया, देखिए 1 एंड 4, ये आ गया 41। तो बेसिक ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में यही रहता है कि हम अगेन इन 3 में, मतलब देखो आपके पास 4 का रूल आ गया। जिनके एंड में 1 है वो तो डायरेक्ट होते हैं, और जिनके एंड में 1 नहीं है पर जिनके एंड में 3 7 9 है वो 1 बन जाते हैं। 3 के लिए पावर 4 पे, 7 के लिए पावर 4 पे और 9 के लिए पावर 2 पर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं जिसमें ये कंप्लीटली ना हो, मान लो ये पावर एक ज्यादा होती तो क्या होता, वो भी हम समझते हैं कैसे करेंगे। नोट करिए इसको। 79 पावर 83। अब देखिए 9 में आप 2 के टर्म में ब्रेक करते हैं, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख लूं 79 की पावर 82 इंटू 79, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। बेस सेम होने पे पावर हमेशा ऐड होती है। मैं हर बार आपको बेसिक चीजें इसलिए बताता हूं कि कहीं कुछ मिस हो रहा तो आपका रिवाइज हो जाए। आप भी जब पढ़ाई करा करो तो हर चीज का रिवीजन बार बार करा करो, अपने आप आपके मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएंगे। यस, तो 79 की पावर 82 इंटू 79। अब यहां पर तो मैं ऐसा लिख सकता था भाई 79 का स्क्वायर पावर 41, इसको 79 लिखा रहने दो, क्योंकि अब इसका हम निकाल लेंगे बाद में, इसके लास्ट 2 डिजिट का इसके लास्ट 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट 2 डिजिट मिल जाएंगे। अब 79 का स्क्वायर करना, अभी मैंने बोला पूरा मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, भूल के भी। 9 9 जा 81, 1 8 आ गया, 9 7 जा 63 प्लस 8 71, 1 आया, 7 9 जा 63, 3 आया, 1 एंड 4 क्या आया 41। 41 की पावर 41 इंटू 79। अब यहां पर हम अगर करें तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 4 4 जा 16, सॉरी 1 4 जा, पहले आया 1 और 4 के साथ 1 का क्या, तो 41 इंटू 79। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट निकालें, तो 79 इंटू 41 अगर मैं करूं तो 9 7, 4 के साथ किया 4 9 जा 36 का 6, 9
3, 39 is the right answer. Note down. मान लीजिए आपको क्वेश्चन है 23 पावर 166 सपोज। अब देखिए अगर 3 आया तो 3 को 4 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। इसमें 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2 मिल रहा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 23 पावर 164 इंटू 23 का स्क्वायर। यस और नो? 23 की पावर 164 इंटू 23 का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहां पर इसको मैं लिखूंगा 23 की पावर 4 इंटू 41 इंटू 23 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसका निकाल सकते हैं, इसका हम जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही लास्ट 2 डिजिट इसके आएंगे। एक एंड पे इसको करते हैं और इसके लास्ट 2 डिजिट अलग निकालते हैं, फिर इन दोनों के लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल मल्टीप्लाई कभी भी करने मत बैठ जाइएगा। अब बात आती है कि मान लो मैं 23 का स्क्वायर करूं, जैसे मुझे याद है मैंने अभी बोला 23 का स्क्वायर 529, यानी यहां पे आपको 29 इंटू 29 मिलेगा और यहां पर भी 29 का स्क्वायर 841, तो 41 की पावर 41 इंटू 29। अब यहां पर 1 और इसके साथ इसका हुआ तो कितना आ गया, देखिए 1 और हमारा लॉजिक क्या होता है 4 के साथ 1 का किया तो 41 इंटू 29। अब 29 इंटू 41 करना है तो 9 2 4 के साथ किया 4 9 जा 36 तो 6, तो टोटल आ गया 89। अगर आप 50 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कभी लगे तो टोटल मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाएं, बस 3 3 जा 9, ये 6 आ गया, यहाँ पे किया तो 6, देखिए 9 एंड 2 29 ये लिखा हुआ। आपके काम का केवल उतना सा है। अब एक और बात, मान लो यहाँ 23 की जगह 523 होता तो क्या आंसर में चेंज आता? नहीं आता। रिमेंबर आंसर में कोई चेंज नहीं आता, यानी क्वेश्चन के बेस के केवल लास्ट 2 डिजिट काम के हैं। 529 हो गया ना, यहां 23 का स्क्वायर था ना, इसको हमने क्या किया 23 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 29 इंटू 29 2 पावर में ब्रेक कर लिया ऐसा। 23 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर टू दी पावर 41, इस फॉर्म में लिखा था मैंने। हाँ तो मैं बोल रहा था अगर मान लो 523 होता 65 कुछ भी होता, यानी आगे कितने नंबर है इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आता, यानी आपके क्वेश्चन के बेस के लास्ट 2 डिजिट काम के थे। पावर बड़ी आ जाए तो आप इस ढंग से ब्रेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनेगा आपका। 57 पावर 199। मैंने क्यों 199 दिया, रीजन बताता हूं। आपको पता है 7 की पावर 4 पर 1 आता है। अभी करा था अपन ने 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 2041 ये आ गया। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे 57 की पावर 4, मतलब पहले 196 ले लें इंटू 57 का क्यूब। अब इसको मैं लिखूं 50, समझाने के लिए इतनी स्टेप लिखनी पड़ती है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। 4 4 जा और 3 4 9 जा, 57 का स्क्वायर लिखिए इंटू 57 लिखिए। क्या फायदा होगा, क्योंकि जो हम 57 का स्क्वायर इंटू 57 का स्क्वायर करेंगे वही रिजल्ट यहां लिख देंगे। 57 का स्क्वायर इंटू 57, केवल लास्ट के 2 डिजिट काम के हैं। अब 57 इंटू 57 करना है, देर मत करिएगा। 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35, 39 99, 5 से किया 35, 9 और ये हो गया 4, यानी 49 आया। ये 49, ये भी 49, ये भी 49 इंटू 57। अब 49 इंटू 49 करते हैं तो मुझे मिलता है 2401, यानी इसके लास्ट 2 डिजिट तो 01 हो गए, खत्म ही हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस 49 इंटू 57 करना है। अब 49 इंटू 57 में भी केवल 2 डिजिट ही याद रखिए। 7 9 जा 63, 3 6 आ गया, 7 4 जा 28 प्लस 6 34 4, 5 9 जा 45 का 5, तो 3 9, तो क्या आंसर आया 93। राइट आंसर आया 93।